સ્ટાન્ડર્ડ થર્ડ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड एमा इंग्लिश में हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं बादल एंड मोती। टेक्स्ट बुक में हमने चलवाया चैप्टर 2 बादल एंड मोती। आज हम चलवाएंगे वर्कबुक में। पहले ये पैराग्राफ है वो एक बार हम देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, ए यंग बॉय नेम्ड बादल फाउंड ए पप्पी शिवरिंग ऑन द रोड। ये हमने चलवाया इसीलिए हम फटाफट चलवा देंगे। एक दिन बादल को एक कुत्ता ठंडी में कांपता हुआ रोड पे मिला। He brought him home, वो उसको घर पे ले आया। His mother allowed him to keep the puppy and they named him मोती। उसकी मम्मी ने अलाउ किया, परमिशन दे दी उसको रखने के लिए और उन लोगों ने उसका नाम रखा मोती। As मोती grew, मोती बड़ा हुआ। ही एंड बादल बिकेम बेस्ट फ्रेंड, वो और बादल अच्छे दोस्त बन गए। एंड डिड एवरीथिंग टुगेदर, और सब चीज साथ में करने लगे। कौन? बादल और मोती। वन रेनी डे, एक बारिश के दिन था। बादल स्लिप्ड इनटू ए डीप पिट ऑन दिस वे होम। रास्ता जो था, घर पे जाने का जो रास्ता था, वहां पे एक बहुत डीप खड्डा होगा, उसमें वो स्लिप होकर गिर गया। When he did not return, जब वो वापस नहीं आया, his mother and the neighbor started searching for him। फिर उसकी मम्मी और सब पड़ोसी, जो आड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो सब उसको ढूंढने लगे। मोती फॉलोड बादल सैंड, मोती ने बादल की सैंड को यानी खुशबू को फॉलो किया। ही फाउंड द पिट एंड बार्क्ड टू कॉल फॉर हेल्प, उसने वो खड्डा ढूंढ लिया और भौंकने लगा मदद के लिए। द नेबर्स रेस्क्यूड बादल एंड ही हग्ड मोती, नेबर्स ने बादल को निकाल दिया और बादल मोती को गले लगा दिया। थैंकिंग हिम फॉर सेविंग हिम, क्यों गले लगाया? क्योंकि बादल की जान मोती ने बचाई, इसीलिए उसको थैंक यू बोला और उसको गले लगा दिया। अब बात आती है एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज है रीड एंड राइट द न्यू वर्ड्स, पढ़ो और लिखो नए वर्ड्स। रिटर्निंग, तो हमें लिखना है सामने रिटर्निंग, वही के वही वर्ड्स लिखने, इसीलिए मैं अभी पढ़ ही लेता हूं। रिटर्निंग, शिवरिंग, प्रॉमिस, फेवरेट, स्लीप्ड, कॉट, रिलीव्ड, हग्ड, गेदरेड, वरीड, एकम्पेनिड, अलर्टेड, ये सब जो है वो न्यू वर्ड्स है। अब उसके नीचे आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स, वो हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे हमें सब लिखा हुआ दिया है, उसमें से फाइंड कर कर हमने यहाँ पे लिखना है। मैंने पहले से ही ब्लैंक फिलअप करके रखी है जिससे आप अच्छी तरह से उसको समझ सके। बादल लिव्ड विथ हिज मदर इन ए, आपको पता है बादल अपनी मम्मी के साथ रहता था। कहाँ पे रहता था? विलेज में। यहाँ पे हमें फाइंड करके विलेज लिख देना है। बादल फाउंड ए पप्पी ब्लैंक इन द कोल्ड, ठंडी के मौसम में यानी ठंडी के मारे, ठंडी में बादल ने एक पप्पी को कैसे देखा, कैसे ढूंढा? वो सेवरिंग कर रहा था यानी ठंड के मारे कांप रहा था। तीसरी यहाँ पे ब्लैंक है बादल एंड मोती प्लेड देयर ब्लैंक गेम टूगेदर, बादल और मोती खेलते थे उनकी फेवरेट गेम। उनकी कैसी गेम? फेवरेट गेम साथ में खेलते थे। वन रेनी डे, एक बारिश का दिन था। बादल ब्लैंक ऑन द मुडी लैंड, मुडी लैंड यानी जो मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी,
चिपचिपाती हुई, उसमें वो क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया। मोती ब्लैंक बादल्स मदर एंड हिज नेबर्स टू सर्च बादल। मोती भी उन लोगों में जुड़ गया, कंपेनेड, वो जुड़ गया किसके साथ, बादल की मम्मी के साथ और सब पड़ोसियों के साथ, आड़ोस पड़ोस के लोग के साथ। अब बात आती है ट्रू और फॉल्स की। ट्रू और फॉल्स, तो चलो हम ट्रू और फॉल्स जरा देखते हैं, थोड़ा हम छिपा कर, जिससे आप भी आंसर दे सको इसको। पहला है यहां पे दिया हुआ, बादल लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर। बादल अपनी दादी के साथ रहता था, ये बात बिल्कुल गलत है, वो अपनी मम्मी के साथ रहता था, यानी फॉल्स। मोती वॉज ए लिटल कीटन। मोती के पास छोटा सा एक कीटन था। कीटन किसे कहते, बिल्ली के बच्चे को, ये बात भी फॉल्स है, उसके पास तो एक डॉगी था। मोती ग्रेव अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा होता गया और बादल को चाहने लगा, लाइक करने लगा, पसंद करने लगा, ये बात सही है, तो ट्रू। वन डे मोती फेल इनटू ए डीप पिट। एक दिन मोती एक बड़े से डीप खड्डे में गिर गया, ये बात भी सही है। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन बादल डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मम्मी को चिंता होने लगी जब वो घर पे टाइम पे नहीं आया, ये बात भी सही है, यानी ट्रू। यहां पे हमने ट्रू कहा है ना, पर यहां पे हम फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि यहां पे वन डे लिखा है, वन रेनी डे नहीं लिखा। जो वन रेनी डे लिखा होता तो ट्रू आता, अकेला वन डे लिखा है तो फॉल्स आएगा। अब हम आगे देखते हैं। मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती ने बादल के फोटो को पकड़ा था, ये फॉल्स है। मोती ने बादल के फोटो को नहीं, उसकी सैंड को पकड़ लिया था। बादल हग्ड मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने मोती को गले लगाया और उसको थैंक यू कहा, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू। अब आ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी हम ले लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके हमें आंसर यहाँ पे लिखने हैं। मैंने पहले से लिख कर ही रखा है, आप ध्यान रखना। वॉट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। जब बादल आ रहा था तो उसने रोड की साइड पे क्या देखा, बादल केम अक्रॉस ए पप्पी सेवरिंग इन द कोल्ड। बादल जब आ रहा था, क्रॉस कर रहा था रोड को, तब उसने साइड पे एक पप्पी को ठंड से कांपते हुए देखा। वॉट डिड बादल प्रॉमिस हिज मदर। बादल ने अपनी मम्मी को क्या वादा किया, बादल प्रॉमिस्ड हिज मदर। बादल ने अपनी मम्मी को वादा किया टू टेक केयर ऑफ द पप्पी, वो पप्पी का ध्यान रखेगा, वो वादा बादल ने अपनी मम्मी से किया। वॉट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी। बादल और उसकी मम्मी ने पप्पी का क्या नेम रखा, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी, उसका नेम रखा मोती। यहां पे हम एम कैपिटल कर देंगे, मोती। वॉट डिड बादल फॉल इनटू। बादल कहां पे गिर गया था, बादल फॉल का हो जाएगा फेल, डिड निकल जाएगा तो फॉल का फेल हो जाएगा। बादल फेल इनटू ए डीप पिट। बादल एक डीप पिट यानी खड्डे में गिर गया। वाई वॉज बादल्स मदर वरीड। बादल की जो मम्मी थी उसको चिंता क्यों हो रही थी, बादल्स मदर वॉज वरीड, बादल की मम्मी को चिंता हो रही थी। वैन, जब, ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, जब वो घर पे वक्त पे नहीं आया था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे ढूंढ लिया,
मोती कॉट बादल सैंड, मोती ने पकड़ ली बादल की सैंड को, उसकी खुशबू को। ही फॉलोड द सेंट एंड फाउंड बादल, उसने बादल की सेंट का फॉलो किया और बादल को ढूंढ लिया। अब हम लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। हाउ डिड मोती अलर्ट द नेबर्स, मोती ने नेबर्स को कैसे अलर्ट किया, पता चलवाया। मोती फॉलोड बादल सेंड्स एंड वेंट नियर द पीट, मोती बादल की सैंड को फॉलो करने लगा और पहुंच गया पीट के नजदीक, यानी खड्डे के नजदीक। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और वो भौंकना शुरू किया, उसने भौंकना शुरू किया। दिस अलर्टेड द नेबर्स, और उसने क्या किया, नेबर्स को क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया। What did बादल do after coming out of the pit, बादल जब पीठ से बाहर आ गया, खड्डे से बाहर आ गया, तो उसने क्या किया, बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल जो है वो मोती के गले लगता है और उसको थैंक कहता है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द पीट, यानी खड्डे से बाहर आने के बाद। यहाँ पे हमें एक डॉगी दिया है, आप कहोगे ये क्या मोती है, पर ये मोती नहीं है, पर उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन ए पेट डॉग, आपके पास पेट डॉग हो यानी पालतू कुत्ता हो तो उसके बारे में हमें लाइन लिखनी है। अगर ना हो तो लिख देने का है नॉट पेट डॉग, मेरे पास कोई पेट डॉग नहीं है। पर यहां पे लिखा है वो हम समझते हैं, आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास पालतू कुत्ता है। हिज नेम इज ब्रूनो, उसका नाम ब्रूनो है। वैसे तो कुत्ते के लिए ईट यूज होता है, पर कई स्टोरी में उसको भी एक पर्सन ले लेते हैं और ही तरह से उसको यूज करते हैं। ही इज ब्राउन इन कलर, उसका कलर ब्राउन है। ही प्रोटेक्ट्स अवर हाउस, वो हमारे घर की सुरक्षा करता है। ही लाइक्स गोइंग फॉर वॉक, उसको पसंद है वो चलने का उसको पसंद है। ही लाइक्स टू हैव मीट एंड मिल्क, उसको पसंद है मिल्क और मीट यानी मांस। ही लव्स प्लेइंग जंपिंग एंड रनिंग, उसको अच्छा लगता है खेलना, कूदना और दौड़ना। आई लव हिम सो मच, मैं उसको बहुत चाहता हूं। ही इज ए गुड डॉग, क्योंकि वो अच्छा डॉग है, क्योंकि नहीं, ही इज ए गुड डॉग, वो अच्छा कुत्ता है। एड ईडी एंड राइट, यानी ईडी ऐड करके हमें पास्ट फॉर्म बनाना है, जैसे कि वॉक प्लस ईडी वॉकड, टॉक प्लस ईडी टॉकड, आस्क प्लस ईडी आस्कड, टच प्लस ईडी टचड, जंप प्लस ईडी जंपड, क्लीन प्लस ईडी क्लीनड, वॉश प्लस ईडी वॉश्ड, हेल्प प्लस ईडी हेल्प्ड, स्टार्ट प्लस ईडी स्टार्टेड, प्ले प्लस ईडी प्लेड, प्लेड। अब यहां पे हम देखेंगे 7 नंबर की एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ड्स दैट एंड विथ ईडी, write them in the given space, 1 is done। अब यहां पे हमें देखना है नीचे जो सेंटेंस दी है उसमें अंडरलाइन द वर्ड्स दैट एंड विथ ईडी, ईडी वाले जो वर्ड्स है उसमें हमें अंडरलाइन करनी है। देखो, सी बेक्ड ए केक फॉर द पार्टी, तो ये बेक्ड के नीचे हमने लाइन की। ही किक्ड द बॉल इनटू द गोल, तो हम किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, यस, क्योंकि इसके पीछे ईडी है।
दे प्लांटेड फ्लावर इन द गार्डन, किसके नीचे करेंगे? प्लांटेड, क्योंकि इसके पीछे ईडी है, हमें ऊपर लिखा है ईडी हो, उसके नीचे लाइन करो। वी लिसनड टू म्यूजिक ड्यूरिंग द ट्रिप, तो किसके नीचे करेंगे? लिसनड, यस। शी ब्रश्ड हर हेयर बिफोर स्कूल, तो हम किस पे करेंगे? ब्रश्ड, यस, वेरी गुड। ही पेंटेड द वॉल येलो, तो हम किसके नीचे करेंगे? पेंटेड, यस, वेल डन। दे स्टार्टेड द गेम अर्ली, तो हम किसके ऊपर करेंगे? स्टार्टेड, यस, वेरी गुड। जहां पे हमें ईडी वाले वर्ड्स दिखे वहां पे हमें ये लाइन करनी है। अब आगे हम नई एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8। यहाँ पे लिखा है मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। जैसे कि पेपर, तो उसके साथ आती है पेंसिल, पेपर पेंसिल, क्योंकि पेंसिल से ही पेपर में हम लिख सकते हैं। चलो लॉक किससे खुलेगा? बोलो। लॉक की से, की से, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LOC के लॉक, यहाँ पे एंड और यहाँ पे की। चलो इडली, इडली तो सांभर, तो सांभर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इडली एंड सांभर, हो गया। अब आगे देखेंगे हम चेयर, चेयर तो टेबल, चेयर तो टेबल, चेयर एंड टेबल। નીડલ, નીડલ તો થર્ડ, થ્રેડ, થ્રેડ એટલે દોરો, નીડલ एंड थ्रेड। फिर देखेंगे बैट, बैट तो बॉल, बैट एंड बॉल। अब नीचे भी हमें पैर बनानी है तो वो भी हम देखेंगे। टी, तो टी के साथ क्या आएगा? टी के साथ बिस्कुट, यस, टी के साथ बिस्किट। ब्रेड, ब्रेड के साथ बटर, यस, ब्रेड के साथ बटर। कप, कप के साथ सूप, सॉसर, कप ही और ये सॉसर यानी प्लेट। स्पून, स्पून, स्पून तो फॉर्क। fork, शूज, शूज तो सॉक्स, तो सॉक्स। सॉल्ट, सॉल्ट तो पेपर, पेपर, सॉल्ट पेपर। ऐसे ही हमें जोड़ी बनानी है। अब हम आगे देखेंगे। रवि डिस्क्राइब्स हिज डेली रूटीन एज फॉलोज। रवि ने बताया है अपनी डेली रूटीन, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स टू हेल्प हिम, उसको ब्लैंक्स फिलअप करने में हेल्प करो। एवरी डे यानी हर रोज, आई ब्लैंक एट 6 AM इन द मॉर्निंग। हर रोज मैं सुबह 6 बजे क्या होता हूं? तो वेकअप होता हूं, वेकअप यानी मैं उठ जाता हूं। जो गेटअप और वेकअप में डिफरेंट क्या है? गेटअप यानी अपने आप उठना और वेकअप यानी कोई हमें जगा देता है। देन उसके बाद आई ब्लैंक माई टीथ, टीथ पे हम क्या करेंगे? ब्रश करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे ब्रश। एंड डू ब्लैंक, ब्रश के बाद हम क्या करेंगे? टेक ए बाथ, टेक ए बाथ। आप तो नाश्ता करने चले जाते होंगे, पर ब्रश करने के बाद नहा लेना चाहिए। आफ्टर, उसके बाद, दैट के, आई ब्लैंक एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, आई ब्लैंक क्या लिखा है?
exercise, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो यहाँ पे नहीं आएगा। आई ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट, तो आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। सही है, यहाँ पे एक्सरसाइज ही आएगी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, अजीब सा नहीं, अब अजीब सा लगेगा क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई है। ये जो टे के बाद लिखा है ना, वहां पे हम एक्सरसाइज लिख देंगे। फिर वो क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, क्योंकि नहाने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करता। फिर लिखा है आई टेक के बाद, मैं नहा लेता हूं। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मैं ड्रेस पहन लेता हूँ। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो देखो, एवरी डे आई वेकअप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। देन उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैं फिर ब्रश करता हूँ। एंड डू एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करता हूँ। आफ्टर उसके बाद दैट आई टेक ए बाथ एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, मैं नहा लेता हूँ और स्कूल ड्रेस पहन लेता हूँ। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। एंड गो टू स्कूल, और मैं स्कूल जाने के लिए निकल जाता हूं। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के दरमियान, आई ब्लैंक क्लासेस। अब क्या करेंगे हम, क्लास को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अटेंड क्लासेस ब्लैंक विथ माय फ्रेंड्स, ब्लैंक विथ माय फ्रेंड्स ड्यूरिंग रिसेस। अब यहां पे क्या लिखेंगे, रिसेस में हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स के साथ प्ले करेंगे। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के वक्त में, आई अटेंड क्लासेस प्ले विथ माय फ्रेंड्स ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के वक्त में मेरे दोस्त के साथ खेलता हूं। एंड ब्लैंक टू माय टीचर्स, टीचर्स यानी मेरे जो टीचर्स है उसके साथ मैं क्या करूंगा, तो आप सोचो। आगे देखते हैं, आई ब्लैंक बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो हम बुक्स को तो क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं, बुक्स को रीड। यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो लिसन आएगा, पर हम और ब्लैंक को फिलअप करके देखते हैं। आई ऑल्सो ब्लैंक पिक्चर, पिक्चर को हम क्या करते हैं, तो ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे ड्रॉ। एंड समटाइम्स ब्लैंक सॉन्ग्स, सॉन्ग्स को हम क्या करेंगे, गाएंगे, यानी सिंग। बाकी क्या रहा यहाँ पे, लिसन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिसन। अब मैं पूरा पैराग्राफ समझा देता हूं। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के घंटों के दरमियान, यानी जब मैं स्कूल में होता हूं तब आई अटेंड क्लासेस, में क्लास को अटेंड करता हूं। मेरे मेरे दोस्तों के साथ रिसेस में खेलता हूं। मेरे सब टीचर्स की बातों को मैं सुनता हूं, और मैं बुक्स लाइब्रेरी में पढ़ता हूं। और पिक्चर्स भी मैं कई बार, मैं पिक्चर्स भी ड्रॉ करता हूं। और समटाइम्स, यानी कई बार, मैं म्यूजिक के पीरियड में गाना भी गाता हूं। यहाँ पे 2 3 4 बात बहुत अच्छी की है कि खेलता हूं, पर कब, ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के वक्त। पढ़ता हूं, पर कहां पे, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। पिक्चर को मैं क्या करता हूं, तो ड्रॉ। और मैं गाना गाता हूं, पर कहां पे, क्लास में नहीं, इन द म्यूजिक पीरियड। म्यूजिक का जब पीरियड चलता है तब मैं क्या करता हूं, गाना गाता हूं। अब ध्यान रखना, आपके एग्जाम में, टेस्ट में ये आने वाला है। आफ्टर आई गो बैक होम, घर पे आने के बाद, वापस आने के बाद। यहाँ पे गो लिखा है तो हम आना, आने की जगह पे जाना लिखेंगे। घर पे जाने के बाद आई ब्लैंक माई क्लोथ्स। आप घर पे जाते हो तो क्लोथ को क्या करते हो, पहले तो चेंज करते हो। कई बच्चे तो रात तक वही स्कूल ड्रेस पहन कर ही घूमते हैं। सबसे पहले हम घर पे जाकर क्या करेंगे, चेंज करेंगे कपड़े।
एंड ब्लैंक ऑल माई बिलोंगिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। अब क्या करोगे आप? कीप, कीप यानी रखोगे। आपके साथ जितनी भी चीज है, जैसे कि पानी की बोतल, बैग, फिर कपड़े, ये सब आप सही जगह पे रखोगे। देन उसके बाद आई ब्लैंक माई लंच, फिर मैं लंच को क्या करता हूं? खाता हूं। ईट, यहां आएगा ईट। एंड ब्लैंक माई होमवर्क, तो यहां पे आएगा डू, डू यानी करना। फिर मैं होमवर्क करता हूं इन द इवनिंग यानी शाम को। आई ब्लैंक विथ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ तो एक ही काम होता है हमारा, क्या? प्ले करने का। तो यहां पे आएगा प्ले। आफ्टर डिनर यानी शाम के भोजन के बाद। आई ब्लैंक माई टीथ, मैं मेरे टीथ को क्या करता हूं? ब्रश करता हूं। एंड, और गो टू बेड, और मैं सो जाता हूं। गो टू बेड यानी सो जाना। तो फिर से हम पूरा पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर आई गो बैक होम, घर पे जाने के बाद, आई चेंज माई क्लोथ्स, मैं कपड़े बदल लेता हूं। एंड कीप ऑल माई बिलोंगिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, और मेरे साथ जो चीजें होती है मैं उसको अच्छी जगह पे रखता हूं। देन उसके बाद आई ईट माई लंच, मैं दोपहर का खाना खाता हूं। एंड डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, और शाम को मैं होमवर्क करता हूं। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूं। आफ्टर डिनर, शाम के भोजन के बाद। आई ब्रश माई टीथ अगेन, मैं फिर से ब्रश करता हूं। एंड गो टू बेड, और मैं सो जाता हूं। 12 नंबर की एक्सरसाइज लेंगे। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द स्टोरी, यानी ये स्टोरी का जो पिक्चर है उसको ऑब्जर्व करो, अच्छी तरह से देखो। द ग्रेडी डॉग यानी लालची कुत्ता। दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, वो सही तरह से पिक्चर रखे हुए नहीं है। नंबर देम इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के हिसाब से इसको करेक्ट नंबर दो। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑलरेडी पहले से दिए हुए ही है बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले कुत्ता भाग रहा है, उसके बाद उसको वो एक ब्रिज ऊपर से निकल रहा है, फिर उसको एक हड्डी मिलती है, तो ये रही हड्डी। उसके बाद वो हड्डी लेकर ब्रिज पर से जा रहा है, और उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है यानी परछाई दिखती है, और वो भौंकता है और हड्डी नीचे गिर जाती है। ये पूरी स्टोरी तो लिखने के लिए हमें नहीं की है, पर ब्लैंक के हिसाब से हमें ये पूरी स्टोरी लिखनी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, ये जो बॉक्स में सब स्पेलिंग दिए हैं, उससे हमें ये ब्लैंक को फिलअप करना है। ए ब्लैंक डॉग वॉज लुकिंग फॉर फूड, एक कैसा डॉग था? हंग्री यानी भूखा डॉग था, वो खाने के लिए इधर उधर देख रहा था। ही फाउंड ए बिग ज्यूसी ब्लैंक, उसको मिल गया एक बड़ी सी, ज्यूसी यानी रस वाली, बॉन यानी हड्डी। ही पिक्ड इट अप इन हिज माउथ, उसने वो हड्डी को अपने मुंह में पकड़ लिया। एंड रेन हैप्पीली, और वो खुशी के मारे दौड़ने लगा। ऑन हिज वे, रास्ते में ही हैड टू क्रॉस ए ब्रिज ओवर ए स्ट्रीम, रास्ते में एक स्ट्रीम के ऊपर से एक ब्रिज था, उसमें वो क्रॉस हो रहा था। एज ही लुक्ड डाउन, जब उसने नीचे देखा, इनटू द वाटर, पानी में, ही सो इज ऑन रिफ्लेक्शन, उसने देखी अपनी परछाई। रिफ्लेक्शन यानी परछाई। बट, पर, थ्रू, सॉरी, थॉट इट वॉज अनदर डॉग,
विथ ए बिगर बॉन, पर उसने सोचा कि दूसरा डॉग बड़ी हड्डी लेकर है। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब आप पानी में देखते हो, कोई मिरर में देखते हो तो आपका ही चेहरा उसमें दिखता है। वो ये कुत्ते को अपना रिफ्लेक्शन दिखा और उसको लगा कि कोई दूसरा अनदर डॉग यानी दूसरा जो कुत्ता है वो बड़ी सी हड्डी के साथ वहां पे है, अंदर है पानी के। ही वांटेड दैट, वो चाहता था कि बॉर्न टू यानी दूसरा, वो दूसरा बॉर्न भी चाहता था। सो इसलिए द ग्रीडी डॉग ओपनड हिज माउथ टू बार्क एट द अदर डॉग, इसलिए ग्रीडी डॉग ने खोला अपना मुंह भौंकने के लिए दूसरे कुत्ते के सामने। दूसरे कुत्ते के सामने भौंकने के लिए लालची कुत्ते ने अपना मुंह खोला। बट पर एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला द बॉर्न फॉल फ्रॉम हिज माउथ, बॉर्न गिर गई उसके मुंह में से एंड ड्रॉप्ड इनटू द स्ट्रीम, और वो स्ट्रीम में गिर गई। द पुअर डॉग, उदास हुआ कुत्ता, लॉस्ट हिज बॉर्न, अपनी हड्डी को उसने घुमा दिया। एंड लर्न, और उसने सीखा ए लेसन, ये पाठ, इट्स नॉट गुड टू बी ग्रीडी, कभी भी लालची बनना नहीं चाहिए। कुत्ता तो सीख गया, एक बार हड्डी गिर गई तो, कि हमें कभी लालची नहीं बनना चाहिए। लालच में आकर हमने कितनी सारी बार कई चीजें गुमा दी है, हमारा नुकसान हो गया है, फिर भी हम अभी तक सीखे नहीं हैं। तो दिस स्टोरी इज ग्रीडी डॉग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, लेट्स सी अनदर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 13, add a question mark or a full stop to the following sentence। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें हमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। हम सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर WH क्वेश्चन होंगे यानी व्हाट, वेयर, हु, हुज, विच, हाउ मेनी, उससे शुरू होंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और सिंपल सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सिंपल सा सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। जो ये WH क्वेश्चन है व्हाट से शुरू होता है तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, पर हम उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में सन राइज होता है। आई लाइक टू ईट मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद है, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन नहीं है इसीलिए फुल स्टॉप आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, मे आई बोरो योर स्कूल टेक्स्ट बुक, क्या मैं आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक ले सकता हूं। यहां पे परमिशन मांग रहा है, पर वो परमिशन मांगने के लिए भी बोल तो क्या रहा है, क्वेश्चन। बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, बृंदा और नम्रता अच्छे दोस्त हैं, ये सिंपल सा सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप आएगा। हुज शूज आर दीज, ये शूज किसके हैं, तो ये तो WH क्वेश्चन आ गया तो वैसे भी पता चल गया, तो क्वेश्चन का सिंबल करेंगे। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को चलने जाता हूं, ये सिंपल सा सेंटेंस है इसीलिए फुल स्टॉप आएगा। What do you like to play, आपको खेलना क्या पसंद है, वैसे भी WH आ गया तो पता चल गया क्वेश्चन है, तो यहां पे हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। इंडिया इज माई कंट्री, भारत मारो देश छे, सिंपल सा सेंटेंस है तो यहां पे फुल स्टॉप आएगा। हु विल हेल्प मी, मी यानी मुझे कौन मदद करेगा, ये भी क्वेश्चन है और WH क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। दोस्तों WH क्वेश्चन जो भी हो, हु, व्हाट, हुज, व्हाट,
वो सब क्वेश्चन मार्क होते हैं। और यहां पे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई में नहीं लिखा, मे आई, इसीलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। लेट्स सी, गो अनदर एक्सरसाइज। Complete the following conversations between a mother and her daughter talking the help of the clues given in the box. बॉक्स के अंदर जो क्लू दिए हैं उसकी मदद कर से हमें ये मदर और उसकी डॉटर का जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसको फिलअप करना है, कंप्लीट करना है। तो चलो डोंट वरी बी हैप्पी हम करते हैं। मदर से, मदर ने कहा, मम्मी ने कहा, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे? व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया आज स्कूल में? डॉटर सेज, बेटी ने कहा, अब क्या कहेगी बेटी? आई स्टडीड इंग्लिश एंड मैथ्स। उसने कहा, मम्मी मैं आज क्या पढ़ी हूं? मैं आज इंग्लिश और मैथ्स पढ़ी हूं। मैंने आज इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा, ऐसा बेटी ने कहा। अब मदर दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है। देखो क्वेश्चन पूछ रही है तो क्वेश्चन मार्क वाला ये रहा सेंटेंस। डिड यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? डिड यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? क्योंकि मम्मी क्वेश्चन ही पूछेंगी और बेटी आंसर देगी। मम्मी ने कहा, डिड यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? क्या तू अपने दोस्तों के साथ खेली? डॉटर सेज, बेटी ने कहा, यस, हाँ, आई प्लेड ड्यूरिंग रिसेस, में रिसेस के वक्त में खेली थी। मदर सेज, डू यू हैव होमवर्क फॉर टुमारो? क्या तूने कल के लिए होमवर्क तुझे मिला है? डू यू हैव यानी तुझे मिला है कल के लिए होमवर्क? बेटी कहती है, डॉटर सेज, बेटी कहती है, यस, आई नीड टू कंप्लीट ए मैथ्स वर्कशीट। यस, हाँ, आई नीड, मुझे करनी चाहिए या तो मुझे करनी है, टू कंप्लीट यानी पूरी, क्या पूरी करनी है? तो मैथ्स की वर्कशीट। देखा, दोनों की बातचीत को हमें फिलअप करना था तो हमने कर दिया। फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूं, आप ध्यान रखना। मदर सेज, मदर ने कहा, मम्मी ने कहा, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे? या स्कूल में क्या करवाया? डॉटर सेज, बेटी ने कहा, आई स्टडीड इंग्लिश एंड मैथ्स, आज इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया। मदर सेज, मम्मी ने कहा, डिड यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? क्या तू अपने दोस्तों के साथ खेली थी? डॉटर सेज, बेटी ने कहा, यस, आई प्लेड ड्यूरिंग रिसेस, हाँ, मैं रिसेस के वक्त में खेली थी। मदर सेज, डू यू हैव होमवर्क फॉर टुमारो? मम्मी ने कहा, कल के लिए तुझे होमवर्क मिला है? डॉटर सेज, बेटी ने कहा, यस, आई नीड टू कंप्लीट ए मैथ्स वर्कशीट, मुझे मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट करनी है। लास्ट एक्सरसाइज यहां पे दी है 15 नंबर की। कलर द पिक्चर गिवन बिलो, इफ यू वांट यू कैन ऐड समथिंग टू दिस। आपको जो भी अच्छा लगे वो कलर्स आप कर सकते हो। पर कई बच्चे बॉडी पार्ट्स में ब्राउन कलर कर देते हैं। ब्राउन कलर के क्या बच्चे होते हैं? कई बच्चे काला कलर कर देते हैं, एकदम काले काला। स्किन कलर करने का बॉडी पार्ट्स में, हाँ, कपड़ों में आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। एक एक्सरसाइज बाकी है, वो हम देख लेते हैं। 9 नंबर की एक्सरसाइज है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी बादल एंड मोती। आपने बादल और मोती की स्टोरी टेक्स्ट बुक में सीखी थी मेरे साथ। उसमें जो स्टोरी है उसके हिसाब से ये सेंटेंस को हमें नंबर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से नंबर देकर रखे हैं। बादल लिव्ड इन ए विलेज, वो पहले नंबर में आता है। बादल विलेज में रहता था। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है, टेस्ट में भी आता है। बच्चों को इसमें बहुत गलतियां रहती हैं। फिर
दूसरे नंबर पे आएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर है, बादल केम अक्रॉस ए पप्पी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल ने पप्पी को काटते हुए रोड की साइड पे देखा। तीसरा सेंटेंस आता है, द पप्पी वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड। पप्पी वो रोड ठंड से कांप रहा था। फिर आता है, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती। बादल और उसकी मम्मी ने पप्पी का नेम रखा मोती, वो 4 नंबर में आता है। एज डेज वेंट बाय, जैसे दिन बीते, मोती ग्रेव अप एंड लव्ड बादल। जैसे दिन बीतते गए मोती बड़ा होता गया और बादल को चाहने लगा, वो 5th नंबर में आता है। 6 नंबर का सेंटेंस है, वन रेनी डे, बारिश का एक दिन था, ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू ए डीप पिट। वो स्लीप हो गया और एक डीप पिट में वो गिर गया। ये स्टोरी तो साहब कितनी सारी बार हमने सुना दी, आपको तो अभी पक्की हो गई होगी। 7 नंबर में आता है, मोती ए कंपनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। बादल के साथ बादल की मदर के साथ मोती भी जुड़ गया बादल को सर्च करने के लिए। और नंबर 8 पे है, मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती ने बादल की खुशबू को पीछा किया, फॉलो किया और वो खड्डे के नजदीक पहुंच गया और उसने भौंकना शुरू किया। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें नंबर देने हैं और लास्ट में 9 नंबर में आता है, बादल हगड़ मोती। बादल मोती के गले लग जाता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे स्टोरी आती होगी, पहले शांति से सब पढ़ लेने का, उसका मतलब निकालने का और फिर आराम से उसके नंबर देने के। इस तरह हमने चैप्टर 2 बादल एंड मोती वर्कबुक में कंप्लीट किया। पहले टेक्स्ट बुक का चैप्टर देखो, उसको समझो और उसके बाद वर्कबुक को फिलअप करना जरूरी है और उसको पक्का करना भी बहुत जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर।